आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी के फरा। जो ठंडियों के सीज़न में गोभी बहुत ही आती है और कीड़े भी नहीं होते, बहुत ही अच्छी अच्छी मार्केट में आती है। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मीना मौर्य ब्लॉग में। यहाँ पर मैं ले ली हूँ 2 गोभी। गोभी इस तरह के होने चाहिए, एकदम बंधे फूल, इसमें कीड़े नहीं होते हैं और एकदम साफ़ होती है। आजकल के गोभी में कीड़े होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी देख के हमको गोभी को निकालना है। इस तरह हम यहाँ पर एक एक कलियाँ गोभी की सभी निकाल लेंगे। फिर इसके बाद हम इसको अच्छे से पानी में धुल लेंगे, 1 से 2 बार धुल के पानी से इसको हम निकाल लेंगे। और इस तरह ले करके हम इनको बारीक बारीक काट लेंगे। हमको ज़्यादा इसका मोटा नहीं काटना है, एकदम बारीक बारीक इसी तरह हम सब गोभी को काट के निकाल लेंगे। और जो इसका डंठल है उसको हम बाहर कर देंगे, जब सब्ज़ी बनाएंगे तो उसमें हम यूज कर लेंगे। इसी तरह हम यहाँ पर जितनी भी गोभी हैं सब काट करके निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारी गोभी कट चुकी है, ये देख सकते हैं कितनी बारीक गोभी है। यहाँ पर हम ले लिए हैं कढ़ाई, कढ़ाई में डाल लिए हैं सरसों का तेल 2 चम्मच। फिर इसके बाद डाल दिए हैं जीरा, कलौंजी। यहाँ पर हम अदरक क्रश करके ले लिए हैं और 1 पिंच इसमें हींग डाल देंगे। ठंडियों में हींग ज़रूर से ज़रूर डालें सब्जियों में। इसके बाद हम यहाँ पर ले लिए हैं हरी मिर्च 2 से 3 कटी हुई। इनको सब डाल करके हम अच्छे से भून लेंगे। इनको भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे जो गोभी को काट करके हम रखे थे, उसको डाल देंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी अभी आप लाइक कर लीजिए, बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। यहाँ पर हम जितनी भी गोभी काट कर रखे हुए थे सब डाल दिए हैं। डाल करके इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, इसमें चलाएँगे। इसके बाद हम डाल देंगे आधा चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर। इसके बाद डाल देंगे यहाँ पर हम 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। साथ ही डाल देंगे हम 1 चम्मच गरम मसाला। इसके बाद हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार अपने नमक। नमक डालने के बाद हम अच्छे से सब्जी को मिक्स करेंगे। इसमें यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ा सा कलर के लिए काश्मीरी मिर्च। इसके बाद हम सब्जी को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर हम मीडियम फ्लेम पर ही गैस अभी करे हुए हैं। सब्जी को अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 चम्मच पानी। पानी डालने के बाद हम सब्जी को अच्छे से थोड़ी देर तक भूनेंगे। इसके बाद हम इसको ढक करके पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको चलाते रहेंगे इधर, और इधर हम तब तक उस फरा के लिए यहाँ पर आटा लगा लेते हैं। यहाँ पर हम ले लिए हैं 3 कटोरी आटा और यहाँ पर डाल देंगे 1 चम्मच नमक। इसको डाल करके हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें आटा को रोटी के जैसे ही लगाना है, ज़्यादा सख्त नहीं ना ज़्यादा सॉफ्ट। जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं हमको सिर्फ उसी तरह आटा यहाँ पर लगा करके तैयार करना है। पहले हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से आटा को लगाएंगे। हम बीच बीच सब्जी को भी चला करके देखते रहेंगे, नहीं जो सब्जी है वो नीचे चिपक जाएगी। सर्दियों के समय में गोभी बहुत आती है मार्केट में, तो इसलिए गोभी का पनबुड्डा या गोभी का पराठा ये सब ज़रूर से ज़रूर बनाएं और कमेंट करके बताएं कैसे आपके यहाँ बनता है। हमारे यहाँ तो इस तरह बनता है, तो हम आपको इसी तरह बना करके दिखा रहे हैं। चलिए, यहाँ बातें करते करते हमारा आटा भी लग के तैयार हो गया। इसको रख दे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। यहाँ पर सब्जी भी देख लेते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा चला के देखेंगे सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है कि नहीं पकी हुई है। ये देखिए, जो इसमें हम पानी डाले थे वो भी अच्छे से इसमें सब सूख गया है और अच्छे से जो गोभी है वो यहाँ पर पक करके तैयार हो गई है। अभी हम दिखाते हैं आपको कि हाँ गोभी यहाँ पर पक गई है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गई है, पक गई है। अब यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे। यहाँ पर हम डाल देंगे कुछ हरी धनिया के पत्ते। सर्दियों का समय हरी धनिया बहुत ही आती है मार्केट में, तो यहाँ पर खूब सारा धनिया का पत्ता डालें। धनिया के पत्ते डालने के बाद हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं सब्जी को।
इसके बाद हम ले लेते हैं एक कढ़ाई में डाल देंगे हम 1 चम्मच तेल सरसों का। फिर इसके बाद हम डाल देंगे इसमें आधा चम्मच मेथी। मेथी चटकने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी की मात्रा थोड़ा हमको ज़्यादा रखनी है। जब भी हम फर्रा बनाएं तो इसके लिए पानी की मात्रा ज़्यादा रखेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच नमक। फिर ढक के रख देंगे इसको बॉयल होने के लिए। तब तक हम इधर छोटी छोटी जो आटा साने थे इससे लोई बना करके तैयार कर लेंगे। आप बिना तड़का लगाए भी कढ़ाई में पानी डाल करके रख सकते हैं, उसमें नमक और तेल डाल करके। इस तरह मेरे गांव में अम्मा जो है तेल डाल करके मेथी से तड़का लगा देती हैं और बोलती हैं उससे अच्छा से सौंधापन आएगा। तो इस तरह पनबुड्डा वो बनाती हैं। यहाँ पर हम लोई बना के तैयार कर लिए हैं। इसको हम छोटी छोटी जो है बेल के तैयार कर लेते हैं। हमें ज़्यादा इसको पतला नहीं बनाना है, रोटी के जैसे ही इसे हम बेलेंगे। इसके बाद हमारी जो स्टफिंग बनाई रखी है इसको हम भरेंगे इसमें कुछ इस तरह। फिर इसको हम फोल्ड कर देंगे, जैसे हम गुजिया का शेप देते हैं उसी तरह हम इसको भी इस तरह करके फोल्ड करके साइड साइड से अच्छे से दबा देंगे ताकि ये खुले नहीं। आप ऐसे सिंपल भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ डिजाइन बनाना है गुजिया के जैसे तो यहाँ पे आप जो कांटे वाले चम्मच होते हैं उससे बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको सिंपल भी अच्छे से साइड साइड दबा करके रख सकते हैं। यहाँ पर हम इसी तरह सब जो है बना करके तैयार कर लेंगे। मेरे यहाँ गोभी का फरा सभी को बहुत ही पसंद है। आपको पसंद है या नहीं पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोगों को कमेंट पढ़ने में अच्छे लगते हैं। इसी तरह के हम जितने यहाँ पे हैं सब बना करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पे बना के हम तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर हम अब इसमें डाल देंगे कढ़ाई में। ये देखिए पानी अच्छे से बॉयल होने लगा है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे, पहले हमें नहीं डालना है पनबुड्डा को। जब ये अच्छे से पानी में बॉयल आ जाए तभी हम डालेंगे इसमें। एक एक करके हम इसमें सभी को डाल देंगे। इसके बाद हम इसको ढक करके मीडियम फ्लेम पर रख देंगे पकने के लिए। ये देख सकते हैं थोड़ा सा हम इसको करछी से ऐसे आराम आराम पलट देंगे। अगर ज़्यादा इसमें हम करछी लगाएंगे तो ये फट भी सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आराम से इसको हम साइड साइड से पलट देंगे। फिर इसके बाद ढक के रख देंगे पकने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर पनबुड्डा है पक के तैयार हो गए हैं। यहाँ पर हम एक थाली में निकाल के रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद यहाँ पर हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें डाल देंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। इसके बाद डाल देंगे इसमें हम आधा चम्मच जीरा। इसके बाद 1 पिंच हींग डाल देंगे, कलर के लिए यहाँ पर कश्मीरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। हम नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि नमक हम पनबुड्डा में भी डाले हैं और आटा भी डाले हैं, पानी में भी डाले थे, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे ऊपर से टेस्ट आने के लिए। फिर इसके बाद हमारे जो यहाँ पर बने हुए रखें पनबुड्डा इसको डाल देंगे। इसको हम ठंडा होने के बाद ही फ्राई करेंगे, गर्म होने पर हम इसे नहीं फ्राई करेंगे। मेरे यहाँ तो पनबुड्डा बनते ही आधा इसे ख़त्म हो जाता है बिना फ्राई करे हुए। फिर यहाँ पर कुछ बचे हुए हैं तो इनको हम यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। जब भी हम इस तरह की चीज़ कुछ फ्राई करें तो हमको बड़ा बर्तन चाहिए, या तो नॉन स्टिक का कोई कढ़ाई हो या तो लोहे की कढ़ाई हो। हम इसको उलट पलट के आराम से दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि पूरे में मसाला अच्छे से ऊपर से लग जाए। यहाँ पर जो पनबुड्डा हैं फ्राई हो चुके हैं, इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखने में ही कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो ये लीजिए बन गए हैं गोभी के फरा, डिलीशियस, स्वादिष्ट, टेस्टी। हम यहाँ पे टमाटर की चटनी के साथ सर्व करें हैं। आपको सॉस या चटनी के साथ जिसके साथ पसंद है आप यहाँ पे सर्व कर सकते हैं।
और एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आपके पनुड्डे कैसे बने हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।